मैम सबसे पहले तो यही पूछना चाहेंगे कि दो सीन आपको हमने देखा, दो हाँ जी। इमोशन आपके देखे, जहाँ एक तरफ अरमान टूट गया उसको आप संभालने की कोशिश कर रहे हो और एक तरफ आपने रोहित को थप्पड़ मार दी, जी। तो ये दोनों सीक्वेंस क्या थे? वेल देखिए, माँ के लिए कैसी विडंबना होती है ना कि उस माँ को अपने दोनों बच्चों को संभालना पड़ता है। भले ही उसे पता हो कि भई किसने गलती की है और किसने नहीं की है, फिर भी उसे दोनों बच्चों को संभालना पड़ता है। और यहाँ पर विद्या जो है, जब उसे सच्चाई एक तो पहली बात तो जब अबीरा छोड़ के चली जाती है क्योंकि उसे पता चलता है कि दक्ष उसका बच्चा नहीं है। तो वो जब चली जाती है और किस तरह से अरमान जो टूटता है, तो वहाँ पर विद्या उसे सँभालती है और वो अपने आप को नहीं, वो अंदर से बहुत ही दुखी है लेकिन वो दिखाती नहीं है कि उसको बच्चे के लिए अब खड़ा रहना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। और कैसे वो बोलती है अरमान को कि बड़ा सुंदर डायलॉग है उसमें लिखा हुआ राइटर्स ने कि तूफ़ान आने के बाद हम लोग सर पकड़ कर बैठ नहीं जाते हैं। जितनी भी चीज़ें बची होती हैं, जैसी भी बची होती हैं, उसको हम समेटने की कोशिश करते हैं और तुझे भी वही करना है। सर पकड़ के यहाँ रोना नहीं है, तुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, मजबूत होना है, उठना है, अपने पैरों पर खड़े होना है और भाग कर जाकर अपनी बीवी को लेकर आना है, क्योंकि अबीरा को इस वक्त तेरी ज़रूरत है। वो बेचारी टूट गई है अंदर से, उसको तो आभास भी नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। कम से कम अरमान को पता तो था ना कि भाई ये बच्चा मेरा नहीं है, ये रोहित और रूही का बच्चा है जिसे अब मैं अपना रहा हूँ क्योंकि मुझे सर्कमस्टांसेस वैसे हो गए थे। लेकिन अबीरा, उसको तो मालूम ही नहीं था। तो अबीरा यहाँ आती है और अबीरा इतनी बच्चे से जुड़ गई है ऑब्वियसली, बिकॉज़ उसको लगता है ये मेरा ही खून है, मेरा ही बच्चा है। तो अब जब वो होती है तो बच्चे को वो अगवा करके ले जाती है, बिकॉज़ वो सुध-बुध उसने खो दी है। एक माँ है ना वो तो। वो भले ही उसको अब पता चल गया कि मेरा बच्चा नहीं है, लेकिन फिर भी उसके लिए तो वो उसी का बच्चा है ना, क्योंकि उसको पाल रही है वो उस समय जब से वो पैदा हुआ है। तो उसके लिए बहुत ही दुविधाजनक सिचुएशन है। और कैसे अम अरमान उसके पीछे जाता है लेकिन वो नकार देती है और जब आती है तो वो ये बोलती है उसको कि कैसे तुमने तो मेरे लिए एक एक वो जब पल था, एक आखिरी समय था जहाँ मैं अपने बच्चे को देख सकती थी, तुमने वो भी मुझसे छीन लिया एक माँ से। और तुम मुझे तो कुछ भी नहीं पता, तुम्हें तो ये भी पता है कि वो रूही और रोहित का है। और यहाँ पर जो विद्या की विडंबना वो ये है कि यहाँ उसे पता चल जाता है कि रोहित उसे बताता है कि उसने उसने ये बोला था अरमान को और उसकी गलती थी। और कैसे वो रोहित को थप्पड़ मारती है और बोलती तू कैसा भाई है, वहां तेरे भाई के रिश्ता टूटे जा रहा था, मंदिर में सब उसे कोसते जा रहे थे और तू कुछ नहीं बोला, चुपचाप जैसे सांप सूंघ लिया हो अपने होठों को पे सुई धागा लगाकर तू चुपचाप बैठा रहा, रिश्ते को टूटते हुए देखता रहा लेकिन कुछ नहीं बोला। तो बोलता है मुझे तो भाई ने बोला था। तो मैं बोलती हूँ कैसा है तू, तू आज्ञाकारी भाई बन गया लेकिन तू अपने एक सच्चे भाई का फर्ज निभाने से चूक गया। तो ये हुआ है। तो यहाँ पर इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर विद्या बिकॉज आई गेट टू प्ले डू emotions, and I'm very grateful and I'm very happy, and now I have to go for my scene, so bye.